विधायक मौलाना वरुण चौधरी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है, वहीं इस तरह के जघन्य अपराध देश भर में हो रहे हैं, इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। वरुण चौधरी ने कहा कि कंगना रनावत का कंगन टूटा, हालांकि नहीं टूटना चाहिए था, और अनिल विज मंत्री हरियाणा के हैं, लेकिन संज्ञान महाराष्ट्र के मामले में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल पास में है, जहां एक जघन्य अपराध हुआ, इसके बारे में मंत्री जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आजाद टीवी न्यूज के लिए बराड़ा से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ हरजीत सिंह की रिपोर्ट। लोग यहाँ बराड़ा में पुरानी तहसील में एकत्रित हुए हैं। मनीषा जो कांड है, हाथरस कांड के संदर्भ में, जो उसके साथ दरिंदों ने बहुत ही बुरी तरह से दरिंदगी की और व्यवस्था वहाँ विफल रही है कि उन्होंने रात्रि 2:30 बजे उसका जो हमारे धर्म की संस्कृति के विपरीत है उसका जो संस्कार किया। ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की। और हम लोग आज यहाँ पे केवल एक दलित समाज नहीं, सर्व समाज यहाँ पे एकत्रित होकर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। एसडीएम बराड़ा के माध्यम से राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देंगे कि उनको निर्भया कांड के जो दोषी हैं, सेम उनकी तरह मनीषा के दोषियों को भी फांसी की सजा दी जाए और जो वहाँ पे प्रशासन फेल हुआ है, जो वहाँ का डीएम है, जो एसपी है, उसकी सेवाओं को बर्खास्त किया जाए ताकि जो है उसको हम न्याय मिले। और संस्कार पे उत्तर प्रदेश हम लोग एक और मांग करते हैं कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जिससे कि उसको न्याय में विलंब ना हो, जल्द से जल्द उसको न्याय मिले, ताकि जो और इस प्रकार की मानसिकता लिए देश में घूम रहे हैं उन दरिंदों को भी जो है एक सबक मिले और एक मैसेज मिले। हमने एक फैसला जो है ना, इसको राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं भी, ताकि जिस प्रकार से पिछले दिनों जो कांड हुआ था रेड्डी का, उसी तरह से उनका जैसे अनकाउंटर किया गया, ऐसे दरिंदों को फास्ट ट्रैक की बजाय भी इतना फास्टेस्ट ट्रैक चलाया जाए भी, ताकि उनको तुरंत उनका फैसला किया जाए। एट द स्पॉट फैसला होना चाहिए ऐसी, ताकि दूसरों लोगों को जो दरिंदे ऐसी दरिंदगी करने की सोचते हैं उनको सबक मिले और वो अपनी मानसिकता को इसको छोड़ दें भी, हमें किसी बेटी को, किसी बहू को जो है ना बुरी नजर से देखें और ऐसा कोई कृत्य करें, ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। और हम सभी सर्व समाज के लोग इस बात की मांग करते हैं भारत सरकार से और माननीय राष्ट्रपति से और न्यायपालिका से मांग करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं है, मैं अभी कह के भी हटाऊं कि हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। हम सब का सिर, हर देशवासी का सिर जो है वो शर्म से झुकता है जब इस तरह की कोई घटना हमारे देश में होती। और जैसे आपने कहा कि भाई एक तरफ तो हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब इस तरह के जघन्य आपराधिक घटनाएं घटती हैं, और आपने देखा होगा कि अपराध बढ़ा है, यूपी में भी बढ़ा है, हरियाणा में भी बढ़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है कि हमारे प्रदेश में भी क्राइम जो है, अपराध दर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पुलिस जहां हमारे सड़कों पर गाड़ियों के चालान काटने हैं, वहां पर तो कोई कमी नहीं नजर आती, लेकिन कहीं पर जब इस तरह की घटनाएं हैं कि ये ना हो, इनके लिए हमें कह दिया जाता है कि जी स्टाफ की कमी है। लेकिन सड़कों पे आपने देखा कहीं पे भी, जहां पर भी को रोक के जो है चालान काटे जाते हैं, मोटे 5,000 का काट दो, इम्पाउंड कर दो, वहां कोई ना पुलिस की कमी होती ना होमगार्ड की कमी होती। क्यों नहीं हम उनको सादी वर्दी में जो है भेजते, जिससे कि इस तरह के अपराध हो ही ना, और वो चाहे कहीं पे भी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे देश में हमें कोशिश करनी है कि इस तरह के अपराध ना हो। हम यहाँ एक शांति सभा में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहन को, हमारी बेटी को न्याय मिले। सर एक और देखिए, ये दुख की बात है ना, मंत्री तो हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के नहीं हैं। और कंगना का कंगन टूटा, चलो नहीं टूटना चाहिए था, टूटा, लेकिन और यहाँ क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, यहाँ जैसे मैंने बताया भी अपराध दर का क्या हाल है, कहाँ जा रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, वो कहते नहीं कोई लाठी नहीं चली। तो ये इस तरह की झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो असली मुद्दे हैं
जिन पे बात रखनी चाहिए उन पे कोई बात नहीं होती। सरकार जो है ध्यान भटकाने के लिए कभी कुछ इस तरह की बात रखती है।